हमारे यहाँ अगर जमीन जाएगा ना तो खेत वाला कहेगा हम खेत ना देंगे, हमको 10 गुना रेट चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सड़क में जमीन चाहिए, उप मुख्यमंत्री चाहिए, भतीजा राष्ट्रपति रहेगा, बहन हमारी राज्यपाल रहेगी, ससुर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाइए, कुल ले अपन जमीन देला बनने से। और वह कहेगा हमारे यहाँ विकास से नहीं होता है, ना आसमान से आएगा विकास, पैसा लेना। बिल्डिंग तुम ही खड़ा कर लो, 100 तल्ला भाड़ा पे तुम ही लगा देना, तुम ही शॉपिंग मॉल खोल दो, 1 तल्ला पे अपने लेना, बाकी लोग को भाड़ा पे दे देना, तुम ही जैसे नाली लगा दो, सबसे अपना वसूलते रहना, यहाँ पे फायर ब्रिगेड तुम ही लगा दो, कंपनियों को कहा तुम ही आ जाओ, रेडीमेड आओ, सारी कंपनी का 1 नंबर जगह। चलो कहां चलो, कहां चलो, ये हिलाए भैंस का दूध दूता है बेचारा, पढ़ा लिखा सब पढ़े लिखे गांव में थोड़ी हो जाते हैं, क्या करेगा वहां पे, उसको लोन मिलता है नहीं, लोन किसको मिलेगा, नीरव मोदी 1400 करोड़। यहां पर ये है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, समझ गए कि नहीं? इससे भी ऊंचा बना रहा है कौन सा, क्रिक टावर। अब भारत में ये बुर्ज खलीफा बनेगा नहीं, गाना बनेगा, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, बने तो ससुरा चढ़ के थूकेगा से तू अगर देखे देख ओकरा पड़तो करिका जी देख 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 पड़ गिलो। अफगानिस्तान वाला इतना बड़ा बैल है सर, उन सबके पास पैसा नहीं है, 6 करोड़ रुपया गलती से कजाकिस्तान में भेज दिया। अब कह रहा वापस दो, तो कह रहा कि हम कैसे वापस देंगे, आतंकवादी को हम नहीं देते हैं। गरीबी में आटा गीला हो गया, गलती से चल गया। अब बताओ जो AK-47 चलाया है वो बैंक चला रहा है, उसे क्या चलेगा, बटन दाब रहा होगा, चलो इंटर दाब चल गया पैसा। देखिए ये देश कौन सा, ओमान। ओमान का 2 हिस्सा है, एक ओमान यहां पर है जो आपको दिख रहा है, ये यहां पर, दूसरा इस ओमान का थोड़ा सा भाग ऊपर में भी है, ईरान के पास। यहां छोटे छोटे 7 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 7। उन 7 को मिला देते हैं तो यूनाइटेड अरब बन जाता है, और यहां के लोगों को अमीरात कहते हैं, तो यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। यहां के लोगों में 15% ही यहां के मूल निवासी हैं, बाकी के लोग बाहर से ही यहां पर आए हैं काम करने। यहां का शरिया का कानून इतना जबरदस्त है कि क्राइम 0% होता है, यहां पर क्राइम कितना होता है, 0% होता है। इस्लामिक कानून लगा देता है, ये एक अलग शरिया का कानून है। और पता नहीं अफगानिस्तान में कौन शरिया का कानून लगाया कि सब क्रिमिनल हो गया वहां पर, यहां पे लगाया तो क्राइम 0 हो गया, और अफगानिस्तान में लगाया तो केवल क्राइम बच गया वहां पे। समझ, इसका मतलब उस शरिया के नाम पर कुछ और लगा रहा है, समझ गए, शरिया के जगह पे टाटा का शरिया लगा दिया। तो यहां पर क्राइम बहुत ही 0 है, यहां पर रूल बहुत तगड़ा है। गाड़ियों पर फाइन इतना जबरदस्त लगाया जाता है कि अगर आप ओवर स्पीडिंग कर दिए या गाड़ियों पे बहुत ज्यादा मतलब नियम को नहीं पालन करेंगे तो जितना का गाड़ी है उससे ज्यादा जुर्माना लगा देते हैं सब। इसलिए कोई मर्सिडीज लेके घूम रहा है 2 करोड़ की, नियम तोड़ेगा 3 करोड़ फाइन लगा देगा, तो छोड़ देता है मर्सिडीज हुआ। तो वही दुबई की पुलिस घूमती है मर्सिडीज पे, सबसे एडवांस पुलिस किसकी है, समझा गया कि नहीं। और हमारे यहाँ भारत सरकार को क्या कहा जाएगा, थाना में गाड़ियां सड़ रही होती हैं, सड़ती है कि नहीं सड़ती है, 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर ले जाओ, अन्यथा अगर मुकदमा है तो छोड़ देंगे, अगर उस पर मुकदमा नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर देंगे, नीलाम कर देंगे। तो गरीब आदमी गाड़ी कहां से खरीदेगा, वहीं से थाना में से पूछेगा, दरोगा गाड़ी बिकने वाला है, ले जाओ स्प्लेंडर 25,000 नहीं पकड़ाया है, कागज तो महंगा है, तो कहते चलो बाद में पकड़ाएगा तो देंगे। तो सरकार को भी इससे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ यूएई में, यूएई बहुत ही डेवलप है, यूएई बहुत ज्यादा एक्सेस डेवलप है। यहां पर यूएई ने सबसे बेहतरीन काम किया, इन सारे मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट यूएई के लिए, ये बहुत ही ज्यादा डेवलप। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहां पे बना है, बुर्ज खलीफा कहां पे है, यूएई में। कहां पे, यूएई में। अभी यहां पे एक और बना रहा है क्रिक टावर, क्या बना रहा है, क्रिक टावर, ये दुनिया ये और बना देगा, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। ये बहुत ज्यादा, पहले ये जो यूएई था इतना ज्यादा अभी डेवलप है, बट ये आपका बुर्ज खलीफा। अब अगर आप इसको देखेंगे 1990 का यूएई, तो आप वहां पे केवल बालू मिलेगा, यहां पर देखेंगे रेगिस्तान और बालू, इसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा।
और इतना ज्यादा इसने डेवलप कर दिया कि 10 सालों में जिसका कोई हद नहीं। 10 से 20 सालों में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। आप दुबई को देखिए, बिहार में बिहार में शराब बंद हुआ बाबू ना तो चरस गांजा चालू हो गया। स्नैक्स जो होता है ना, जो पंचर साटा जाता है जिससे, उससे पीछे था सोल्यूशन। आप देखिए 1990 का यूएई, ये कब का है? 1990। आइए 2015, लगभग आप इसमें आप कह सकते हैं 25 साल, 25-30 साल का। 25 साल में इतना चेंजिंग दिख रहा है। ये होता है विजनरी सोच। कितना ज्यादा आपका विजन है। यहां पर यह है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, समझ गए कि नहीं? इससे भी ऊंचा बना रहा है कौन सा? क्रिक टावर। अब भारत में ये बुर्ज खलीफा बनेगा नहीं, गाना बनेगा, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। समझेगा? लड़का सब तो बेवकूफ बना के ठग देता है, और उसका लड़की कहेगी जलेबी की तरह तेरा होता है। ये बताओ, लड़की को खुद सोचना चाहिए कहां से दिलाएगा बुर्ज खलीफा, ओके बाप का है। तो अब तो कोई ठगा रहा है तो ठगने में लड़का को क्या जाता है? नहीं समझ में गया तो बताओ। हाँ? दुनिया का यहां देखो ध्यान से, जंगली जलेबी ज्यादा तेरा नहीं होता रे बकलोन। चलिए ध्यान से, ये इतना डेवलप हुआ। इतना डेवलप कैसे हुआ? देखिए, इसके पीछे 2 रीजन थे। एक हांगकांग था और एक जो रीजन था इसके पीछे वो था यहाँ पे पेट्रोल। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब जैसे बिहार में बिहार में पैसे का बहुत ज्यादा अभाव है। यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है। हम सड़कों के बारे में एक बार बोल रहे थे, बता रहे थे कि सर यहाँ 6 लेन सड़क होना चाहिए। कह रहे 6 लेन सड़क पे चलेगा कौन? यहाँ बिजनेसमैन उतने बड़े थोड़े हैं सब। 6 लेन सड़क बनाएंगे तो एक लेन से ठेला वाला दुकान लगा देगा अपना। एक तरह का भी है। तो बाहर से आपको लगता है कि नहीं हम सुधार करेंगे, उसका भी कहना सही है। तो 6 लेन को 4 लेन तुरंत कर देगा, हो जाएगा। छठ के समय 1 लेन कर देगा। खैर वो त्योहार के समय भीड़ लगना अच्छा लगता है, वही तो सुंदरता है। लेकिन ये नहीं हमेशा के लिए। इसको पहले मिला पेट्रोलियम मिला तो इसको कुछ कमाई का रास्ता मिल गया। उसके बाद इसका विकास चालू हुआ हांगकांग से। हांगकांग से कैसे हो गया? लॉजिक समझिए, हांगकांग से इसका डेवलपमेंट कैसे हो गया? हांगकांग कहां पर है? चाइना में। 1997 में ब्रिटेन ने इसे क्या किया? आजाद किया। अब ब्रिटेन जब यहां था हांगकांग में, ये बहुत डेवलप था हांगकांग। यहां पे हर कंपनी, बड़ी बड़ी अरबों डॉलर की कंपनियां थी। वहां पे ब्रिटेन का कब्जा था। तो ब्रिटेन लोकतंत्र में रखता है। आप अगर ऐसे भी देखिएगा ना तो हमारे ऊपर भी उन्होंने गुलाम बनाए थे। ब्रिटेन वाले गुलाम भी बनाए थे, तो भी लोकतंत्र बनाए थे। सब देखे थे लोकतंत्र बनाए थे। 1919 में उन्होंने वैध शासन लगाया था राज्यों में, वायसराय बनाया था, जनरल असेंबली बनाया था, इलेक्शन करवाया था, साइमन कमीशन भेजा था। तो उस गुलामी में भी क्या लगाते थे सब? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में कितना भी कठोर लोकतंत्र रहेगा, आपको बहुत हद तक छूट मिलेगा। लेकिन चाइना ने जब कब्जा किया तो चाइना कम्युनिस्ट है। चाइना में क्या बोलना है सरकार के हिसाब से बोलिए। जैकमा एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी, उसने केवल अपने सरकार के बारे में क्या बोल दिया? जैकमा ने बस इतना बोला था कि चाइना की सरकार लोगों को लोन देने से कतराती है, उसे हिम्मत दिखाना पड़ेगा लोन देने के लिए। और यह हकीकत भी है। ऐसा नहीं है कि बिहार में बिजनेस नहीं है तो नहीं हो सकता है। यहाँ के लोगों को बस इतना दीजिए और इन लोग को बस इतना बिलीव होना चाहिए कि लौटाना है, लूट के भागना नहीं है। जैसे मान के चलिए गांव में है कोई यादव जी है, 2 भैंस रखे हैं, बेचारे को क्या प्रॉफिट होगा? आप उसको 1 करोड़ दीजिए, देखिए 200 भैंस खरीद लेगा। अगले दिन सुधा को टक्कर देगा। नहीं समझ गया? लेकिन बेचारे की दिक्कत है, उसके पास पैसे नहीं है। अगर बैंक से पैसा लेने जाएगा धोती पहन के तो बैंक वाला नौटंकी करेगा। हमारा खुद का बैंक में सेंट्रल बैंक वालों ने अकाउंट नहीं खोला था और इलाहाबाद बैंक वालों ने शुरू में 2018 में, स्टूडेंट लाइफ में नहीं, 2018 में। या समझ गया कि नहीं गया? अब एक बार इलाहाबाद बैंक वाले बुलाए थे, अशोक राजपथ पे इलाहाबाद बैंक नहीं खोला था, और वहीं पे सेंट्रल बैंक अशोक राजपथ पे पटना में नहीं खोला था। कभी सोचते हैं जाए मिलने। समझा कि नहीं? हमको जब कार खरीदना था तो एचडीएफसी बैंक हमको लोन नहीं दिया था। अभी डेली मैसेज करता है प्री अप्रूव लोन।
ले लीजिए आप, नहीं देता है। आगे समझिए, तो गांव के आदमी को क्या देगा? गांव के आदमी को बैंकों वाला उठ के बोलता है केवाईसी कराइए। अरे यार उसको क्या पता केवाईसी कराइए? गाय भैंस का दूध दूता है बेचारा, पढ़ा लिखा, सब पढ़े लिखे गांव में थोड़ी हो जाते हैं, क्या करेगा वहां पे? उसको लोन मिलता है? नहीं। लोन किसको मिलेगा? नीरव मोदी 1400 करोड़ भाग जाएगा, विजय माल्या। एक गांव के किसान को जो मामूली दूध दूते हैं, जरूरी नहीं कि केवल यादव जी का बिजनेस हो दूध का, बट अमूमन वो लोग ज्यादा इसका बिजनेस, अब जैसे वर्मा जी लोग सोनार का करते हैं, अमूमन एक देखा जाता है। गांव का कोई आदमी गाय रखा है, आप उसको 1 करोड़ दीजिए, कहिए बस गाय खरीद लो, सोचो 1000 को गाय पालेगा और ट्रक से दूध निकालेगा कंटेनर में, जिसमें पेट्रोल कैसे जाता है, बड़का कंटेनर में लगाएगा, चौराहा पे एकदम टोटी लगा ले जाओ, यहाँ पे कमा के एकदम बेहतरीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हमारे यहाँ उसको दिया जाता है, और 2 समस्या देंगे तो वही हो सकता है कि भागी हो जाए, क्योंकि उसको दिक्कत है, दिमाग नहीं है। एक गांव के आदमी को अगर पैसा दीजिएगा तो 4-5 को काम करेगा, अगर उसके पास अचानक पैसा आया तो चौराहा पे जमीन खरीद लेगा, सबसे बड़का बेवकूफी। या तो बियाह करा देगा बेटा बेटी का, नहीं तो बैंक में फिक्स कर देगा, LIC करा देगा, घर बना देगी, सब बेवकूफी है। बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, ये सब बेवकूफी वाला पैसा होता है, एक बार में कभी पैसा नहीं फंसाया जाता है। टावर कंपनी को देखेंगे, 1 लाख की जमीन रहेगी, लेकिन 10,000 रुपया हमेशा उसको 6,000 रुपया किराया देगा। जानता है कि 1 लाख रुपया काहे एक के बार में फंसा दे? 1 लाख को वो देख रहा है कि 1 लाख को अगर हम बिजनेस में डालेंगे तो हमसे कम से कम हमारा 10,000 फायदा आएगा। तो 1 लाख का जमीन खरीद के 6,000 का किराया बचाने से अच्छा है ना कि सोचो 1 लाख रुपया हम कहां डाल दें बिजनेस में, और टावर का 6,000 रुपया आपको किराया दे देता है, कभी देता है? गांव के आदमी के ये भी एक समस्या है, तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मछली पालने के लिए कोनो मछली पाल लेगा, किस मछली की कितनी गहराई होनी चाहिए, नाश्ता खाना कब देना चाहिए उसको, आएगा दोपहर में खाना डाल देगा। चूना छिड़कना चाहिए कि नहीं छिड़कना, मछली पे क्या नहीं चूना, उससे ऑक्सीजन उसको बढ़ता है, तो ये सारी चीज उसको ज्यादा नहीं है। तो जैकमा ने यही कहा था कि हम एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बकलोल है, हकीकत बोला था, समझ गया? जितने लोग आ गए, जैसे हम ही को देखिए, हम पर इतना फेमस हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बाकी बकलोल है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको उतना मौका नहीं मिला। तो सरकार अगर लोन देती है तो वो इंसान आगे बढ़ सकता है। इतना गलत, क्या गलत बोल दिया था जैकमा? हम तो अभी भी बोलते हैं, बोल रहे हैं कि नहीं? जैकमा आज तक मिला किसी को? एशिया का सबसे अमीर आदमी को नहीं मिला। चाइना की एथलीट खिलाड़ी थी दुनिया में, उसका रेप केस का आरोप लगाई तो वही गायब हो गई। यहाँ पे बंदूक लगा के उनको शांत कर देता है सब, तो सारी कंपनियां यहां से क्या हो गई, भाग गई। कहीं की सोचा कौन कमाएगा, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सोचा मरवाइए देगा, सारी कंपनी क्या हो गई, भाग गई। और सारी कंपनी ब्रिटेन से कही मत आजाद करो, अभी ब्रिटेन 1995 में आजाद कर रहा था। कंपनियों ने हाथ जोड़ा ब्रिटेन को कि 2 साल भैया और हमको बोरिया बिस्तर समेटने दो। सारी कंपनियां 1995 में भाग गई, कहां से? हांगकांग से। 90% कंपनियां भागी थी, से कहां से? हांगकांग से। इसी में 1990 में निकला था UAE वाला, कहा आ जाओ हमारे पास, समुंदर देंगे, पानी देंगे, पेट्रोलियम देंगे, जिस धर्म को मानोगे वो धर्म मानने की छूट देंगे, जैसा बिल्डिंग चाहिए वैसा बिल्डिंग देंगे, तुमको जितना चौड़ा सड़क चाहिए सड़क देंगे, नाली देंगे, 24 घंटा बिजली देंगे, आ जाओ यहां पर, जितना चाहो तो आ सकते हो। अब तुम्हारा ही हो जाएगा, सड़क तुम ही बना लो, जो चलेगा उससे तुम पैसा लेना, बिल्डिंग तुम ही खड़ा कर लो, 100 तल्ला भाड़ा पे तुम ही लगा देना, तुम ही शॉपिंग मॉल खोल दो, 1 तल्ला पे अपने लेना, बाकी लोग को भाड़ा पे दे देना, तुम ही जैसे नाली लगा दो, सबसे अपना वसूलते रहना, यहाँ पे फायर ब्रिगेड तुम ही लगा दो, कंपनियों को कहा तुम ही आ जाओ, रेडीमेड आओ, सारी कंपनी का 1 नंबर जगह। चलो कहां चलो, कहां चलो? ये हेल्दी ऐसे कहां पर? ये। और हम लोग 1995 में अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे, ये चीज तो अंडमान में नहीं बुला सकते थे। हमारे यहां ऊंच नीच की लड़ाई चल रही थी, हमारे यहां मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा धर्म अच्छा तुम्हारा धर्म खराब, यही सब चल रहा था। और उधर हमारे आंख के सामने UAE इतना डेवलप हो गया। UAE पेट्रोल से डेवलप नहीं हुआ है, उसके टोटल इकोनॉमी में महज 1% पेट्रोल का हाथ है, महज 1%। भारत अपनी कुल जरूरत का 30% पेट्रोल से बना लेता है। तो जो लोग ये लगता है कि UAE पेट्रोल से हुआ, नहीं, दिमाग से हुआ। हम लोग क्या धर्म जाति हेल्थ, आपके धर्म का आदमी अगर कोई क्राइम करता है तो आप छोड़ देते हैं, आपके जाति का आदमी अगर कोई क्राइम करेगा तो छोड़ देता है। ये सब चीज होता है कि नहीं होता? तो बहुत ज्यादा हम लोग में ये सब रूढ़िवादी चीजें हैं। आगे समझ आ गया कि नहीं गया? सर कभी दुबई गए हैं? नहीं बाबू, फुर्सत मिले दुबई जिला बिना। आगे बढ़े,
किसी को दिक्कत नहीं। यूएई क्यों डेवलप हो गया? हांगकांग की स्वतंत्र, हम लोगों ने गंवा दिया कि नहीं मौका? अरे हम लोग चेन्नई दे देते, लोग अंडमान निकोबार फ्री छोड़ देते, तुमको जो करना है पूरी बिल्डिंग खुद बनाओ, बिल्डिंग पे तुम्हारा नियम लागू होगा, कंपनियों को लुभाइए। लेकिन हमारे यहाँ कंपनी आते पहले नेताजी कहेंगे हमारा कमीशन, जाए वहां कमीशन मांगे, मार डालेगा तुरंत। 4 दिन के अंदर आपकी फैक्ट्री खुल सकती है, इतना तेज है। 4 दिन में आपका आधार कार्ड न बनेगा, वहां फैक्ट्री लग जाएगी 4 दिन के अंदर, जमीन सब चीज एकदम 4 दिन के अंदर पूरा अप्रूवल चालू हो जाएगा। सोचिए, क्रिकेट टीम नहीं है यूएई की, उससे अच्छा पटना की क्रिकेट टीम है। यूएई की क्रिकेट टीम वर्ल्ड में कहीं मायने नहीं रखती। अभी हाल में आई है क्रिकेट टीम, अभी हाल में आई है, यहां पे 1 साल हुआ यूएई। सोचिए, और दुनिया में जो क्रिकेट चलता है उसका हेड ऑफिस कहां है? यूएई में। मतलब जिसके पास खुद का क्रिकेट नहीं उसके पास हेड ऑफिस है। और भारत में सुबह उठते रात देते कोई मैच हो जाएगा तो चौराहे पे प्रोजेक्टर टांग के देखने लगेगा। हमारे यहाँ कोई मुख्यालय नहीं है। ये होता है माइंड गेम यूएई का। सारे लोगों का बिजनेस हब बना दिया, टूरिस्ट हब बना दिया। अब कोई भी बिजनेसमैन है, अरबोपति है, खरबोपति है, भारत में आएगा, सोचा कल घेरा जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कोनो नेता हो तो फंसा दिए, तो वो अपना ऑफिस कहां बना देगा? दुबई में। कोई मीटिंग करना होगा बुला लेगा, आओ दुबई में। अब दुबई में तो नहीं बैठो, शेर से खिलवा देगा आपको, हाथ कटवा देता। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? तो इसके विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? हांगकांग का, हांगकांग की आजादी का। अभी भी हम लोग बेवकूफी कर रहे हैं। चाइना अभी भी हांगकांग को दबा रहा है। अभी उसने कल एक नियम पास कर दिया कि हांगकांग में वही चुनाव उठेगा जिसको चाइना चाहेगा वही उठ सकता है। भारत सरकार को भी तो कहना चाहिए ना, जमीन एक्विजिशन में जमीनें हम लोग नहीं दिला पाते, और लोगों की भी गलती है। केंद्र सरकार बिहार सरकार को पैसा दी कि हम तुमको एक सड़क बना के देंगे बेहतरीन ढंग का, 5,000 करोड़ रुपया, लेकिन 6 महीना में तुम जमीन खरीद के दे दो। बिहार सरकार से जमीनें नहीं खरीदेगा, लेके चल गया अपना पैसा। हमारे यहाँ अगर जमीन जाएगा ना तो खेत वाला कहेगा हम खेत ना देंगे, हमको 10 गुना रेट चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सड़क में जमीन चाहिए, उप मुख्यमंत्री चाहिए, भतीजा राष्ट्रपति रहेगा, बहन हमारी राज्यपाल रहेगी, ससुर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाइए, कुल ले अपन जमीन देला बनने से। और वह कहेगा हमारे यहाँ विकास से नहीं होता है, ना आसमान से आएगा विकास मार हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? सरकार को भी चाहिए कि जमीन का एटलीस्ट 3 गुना 4 गुना रेट दे। सरकारों को 1 लाख का जमीन तो 25,000 दे देती है, इसका भी खराबी है। तो यूएई सब चीजों को बहुत तेजी से डेवलप किया, आगे लेके निकल गया। आज यूएई भारत से 100 साल आगे है। ये बिल्डिंग हमारे यहाँ कबो ना बन पाएगा, समझ में गया कि नहीं? ठीक है, ना बने तो सोचा चढ़ के थूकेगा से तू अगर देखे देख ओकरा पड़ते करिका जी लोग देख 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 हाँ पड़ गिलो नहीं भैया। देखिए हांगकांग को अभी भी हांगकांग के पास इतनी कंपनियां हैं कि अगर उसकी 10% भी भारत में आ जाए तो भारत का बहुत भलाई हो जाएगा। ये चाहिए विल पावर, उनको प्रॉपर, उन लोग को आजादी चाहिए। जो डेमोक्रेसी में रह जाते हैं उन्हें डेमोक्रेसी ही पसंद आती है। तो हम लोग को यूएई को क्या करना पड़ेगा, सॉरी हांगकांग को समझाना पड़ेगा, आ जाओ बाबू आ जाओ, यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तो कहते हैं ससुरा अंडमान निकोबार या फिर चेन्नई के पास, अंडमान निकोबार नहीं ले जाएगा कोई भी, क्योंकि बाकी की जरूरत इधर से आती है। विशाखापट्टनम है तो विशाखापट्टनम के अगल बगल में 30-40 वो गांव को सरकार खरीद लेती, उनको दूसरे इंदिरा आवास या जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा बिल्डिंग बना के देती, खाली हो जाता, सड़क बना दो, बिजली बना दो, आओ भैया यहाँ तुम्हें लोग का नियम रहेगा, नाम दे दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे अलगे नियम कानून चलेगा, विदेशी के साथ आप उलझ नहीं सकते हैं, वहां पे आप अंदर नहीं जा सकते, वही रहेगा सब, एक नंबर व्यवस्था आपको। हाँ उधर चुनाव ना नहीं होगा, नहीं तो मुद्दों में मार करा देगा समय तो ऐसा सबसे बड़ा चीज है यहाँ चुनाव ना होगा। आगे बढ़ जाए, यूएई डेवलपमेंट समझ में आ गया, यूएई क्यों आगे इतना गया था, हम लोग यहाँ पे मुंह देख रहे थे, ये देश कौन हो गया यूएई।